नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आईसीएसई का नया चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 23। आईसीएसई एक्सरसाइज 23 हाइट एंड डिस्टेंस जो फॉर्मूला है ना वो सीखो। हाइट एंड डिस्टेंस आईसीएसई का इसी को ही पढ़ेंगे। क्लियर? ये बहुत इजी है और इसमें देखिए ज़्यादातर आप क्या क्या इस्तेमाल करिएगा, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। आप ज़्यादातर टान को इस्तेमाल करिएगा, कॉट को तो बहुत कम ही इस्तेमाल करिएगा क्योंकि टान से जो काम हो जाएंगे वो कॉट से भी हो जाएंगे। टान, साइन थीटा, कॉस थीटा, बस ज़्यादा यही दो तीन यूज होंगे, ज़्यादा यूज होंगे ही नहीं। जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन ये बोला कि एक काइट है, जैसे क्वेश्चन तो ये है, द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन ए काइट एंड ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 35। अच्छा, एक काइट उड़ रहा है और एक ग्राउंड के साथ इसका जो डिस्टेंस है वो बोल दिया 85 मीटर बोला है। इफ द स्ट्रिंग मेक एन एंगल थीटा विद द लेवल ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा है, ठीक है। लेवल ऑफ द ग्राउंड सच दैट tan थीटा का वैल्यू है और tan थीटा का वैल्यू लिखा है 15/8, इतना लिख दिया है। देन हाउ हाई द काइट, तो काइट का जो ऊंचाई है वो कितना है? इसको मान लीजिए ए बी सी, हमको ए बी को ही फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री होता है ना, देखिए तो tan थीटा का जो वैल्यू हम लोगों को दिया है 15/8, tan थीटा को हम लोग दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? ए बी बाय बी सी। तो मान लीजिए आपका ए बी का वैल्यू है 15x, बी सी का वैल्यू है 8x। हमको क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर मतलब क्या? 15x का स्क्वायर प्लस 8x का स्क्वायर। दिस इज 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 289x स्क्वायर का रूट ओवर जो कि होगा 17x। लेकिन 17x का वैल्यू कितना दे दिया है? 85 मीटर। तो सिर्फ x का वैल्यू कितना हो गया? 85/17। तो x का वैल्यू हो गया कितना? 5। ओके, अब नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। हमको क्या चाहिए था? हाइट चाहिए था ना। तो ए बी का वैल्यू हम लोग कितना लिख लेते हैं? 15x लिख लेते हैं ना। तो 15 इंटू 5 दैट इज 75 मीटर। ठीक है, तो उसका हाइट जो हो गया ट्रायंगल का कितना हुआ? 75 मीटर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर को। देखिए एक वर्टिकल टावर के बारे में बोला है कि एक वर्टिकल टावर है और उसका शैडो नीचे जमीन पर गिर रहा है। जैसे जैसे सन ऊपर उठ रहा है तो उसका शैडो भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो जो पोजीशन उसने चेंज किया शैडो वो 10 मीटर है। तो बाकी सब चीजों के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है ये आपको बताना है। द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ए बी। अच्छा, एक वर्टिकल टावर है और उसका शैडो ऐसे नीचे गिर रहा है ए बी, ऐसा करके कुछ दिया है ए बी। अच्छा, ये सी और डी है, इसको 10 मीटर बोला गया, इसको हाइट बोल दिया गया। ये हो गया x, दिस इज 45 डिग्री और दिस इज 30 डिग्री। क्वेश्चन हमको ये दिया है कि द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ए बी और लेवल ग्राउंड इज इंक्रीज्ड बाय 10 मीटर। शैडो क्या हुआ? 10 मीटर उसका बड़ा हो गया। क्यों? When the altitude of the sun changes from 45 degree to 60 degree as shown in the figure, find the height of the tower and give your answer correct to 1/10। उसने बोला जो सन का जो अल्टीट्यूड है वो 45 से अगर 30 डिग्री हो गया तो उसका डिस्टेंस भी है 10 मीटर बढ़ गया। मतलब 45 पहले था, फिर सन का अल्टीट्यूड चेंज हुआ तो शैडो का लेंथ भी बड़ा हो गया। तो वो हो गया कितना? 10 मीटर बड़ा हो गया। एंगल कितना चेंज हुआ? 45 से 30 डिग्री तक। दिस इज योर हाइट h। पूछा हमको ये गया है कि आप h का वैल्यू फाइंड आउट करिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का जो ऊंचाई था वो कितना था ये आपको बताना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ए बी डी के अंदर tan 45 का वैल्यू कितना होगा? h/x
दिस इज h बाई एक्स। तो h का वैल्यू आपका कितना हो गया, x हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हुआ, ए बी बाय ए सी। तो tan 30 का वैल्यू कैसे होता, किसे निकालते हैं हम लोग, 1/√3 ना सिर्फ √3, हाँ 1/√3। तो ए बी का वैल्यू है h और ए सी का जो वैल्यू है ये x + 10, ठीक है। ये जो ए सी का वैल्यू है यहां से यहां तक तो x है, फिर ये वाला 10 है तो x + 10 हो जाएगा 1/√3। ऊपर हम लोग क्या लिखे थे, h का वैल्यू x लिखे था ना, तो यहां पर लाकर इसको पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन 2। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो दिस इज √3x इक्वल टू x + 10, √3x - x इक्वल टू 10। तो सिर्फ x का वैल्यू कितना होगा, √3 - 1, ओके 10। तो x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई √3 - 1 और 1/10 के फॉर्मेट में उसने बोला है ना। चलिए, तो x इक्वल टू 10, √3 - 1 है, इसको जरा मल्टीप्लाई करिए, √3 + 1 था, +1। तो x इक्वल टू 10 √3 + 1 डिवाइडेड बाय ये कितना होगा, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू बाय कितना होगा, ये 2 होगा, इसे इसको कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा आंसर। तो x इक्वल टू 5 × √3 + 1, दिस इज मीटर, जो कि आपका हाइट है किसका, पोल का। ये जो पोल का हाइट है ये इतना है। अब इसको बोला कि आप इसको 10 के हिसाब से डिनोमिनेटर इसका 10 होना चाहिए, कन्वर्ट टू द 1/10 ऑफ ए मीटर। डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है 0.1, इस तरह के डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। तो √3 का वैल्यू कितना होगा, 1.73 + 1। तो x इक्वल टू 5 × 2.73, 5 3 15, 5 7 35, 6 3 5 10 3 30, कितना मीटर, 13.65 सेंटीमीटर होगा। 65 भी नहीं लिखेंगे तो आप इसका अगर आंसर को लिख देंगे 13.7 मीटर तो भी आंसर सही रहेगा एस्टिमेशन के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन। ज्यादातर इसके बाद में सब ऐसे ही हैं, सेम है, कोई हमको जरूरत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेंगे तो ये सब हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर डाउट्स है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दीजिएगा, उसको हम अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में ही सॉल्व कर देंगे। 14 नंबर का क्वेश्चन ये बोला कि एक आदमी है जिसका हाइट है 1.8 मीटर। 15 नंबर को देखिए, 15 आज 15 तक ही हम लोग पढ़ेंगे। 15 नंबर को देखिए, इनर आकाश, इस तरह का फिगर पहले दे दिया है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जब आप ये हाइट डिस्टेंस कर रहे हैं, फिगर आप अच्छे से कर ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से आप आंसर कर लीजिए। तो ये है ABCD, E, और एंगल इसको बोला है x डिग्री, और ये जो हाइट है ये 2 मीटर है। क्वेश्चन देखिए क्या है, इन द adjoining figure a man stand on the ground at a point A which is on the same horizontal plane B, okay, the foot of the vertical pole BC of height of the pole is 10 मीटर। मतलब ये जो पोल है इसका हाइट है 10 मीटर, जो आदमी खड़ा है A पॉइंट के ऊपर उसका हाइट है 2 मीटर, B के पैरेलल में ही वो खड़ा है। फिर उसने बोला ग्राउंड ही ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ C द टॉप ऑफ द पोल इज x डिग्री। अब यहाँ से उसने क्या करना है, पोल का टॉप में देख रहा है तो उसका एंगल कितना हो रहा है, x डिग्री एंगल हो जा रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस AB, तो पूछा गया ये वाला जो डिस्टेंस है ये आप कैलकुलेट करके बताइए कितना होगा। देखिए ये अगर 2 मीटर है तो ये वाला भी 2 मीटर, 10 था तो ये ऊपर वाला कितना हो गया, 8 हो गया। अगर हम tan DEC में अगर मैं tan x डिग्री अप्लाई करूं तो क्या होगा, CE/DE, और tan x का वैल्यू दिया कितना है, 2/5। CE का वैल्यू हो गया 8 और DE का वैल्यू हम लोग को मालूम है, तो सिर्फ DE का वैल्यू कितना होगा, ये दोनों काटेंगे 4DE,
ई लिखे, देखिए DE तो होगा कितना 20 मीटर, ठीक है। तो ये अगर 20 मीटर हो रहा है तो ये नीचे वाला भी तो 20 मीटर ही होगा ना, कुछ अलग ही होगा, सेम वही 20 मीटर ही होगा। तो दिस इज ऑल्सो 20 मीटर, दिस इज ऑल्सो 20 मीटर। डाउट क्लियर? तो यही हमको पूछा था ना, जो आप कैलकुलेट करके बताइए कि ए बी, कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी को मीटर में कैलकुलेट करिए, तो आंसर खत्म 20 मीटर। अरे ये वाला 20 है तो ये भी 20 ही होगा क्योंकि रेक्टेंगल के नीचे बन रहा है, तो 20 मीटर हुआ। तो आज आप लोग क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 23 है इसको 1 से लेकर 15 तक खत्म करके आइए अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीटली ओवर कर देंगे, फिर हम लोग स्टैटिस्टिक की तरफ बढ़ेंगे। और आज हो गया 11, तो कोशिश करेंगे, हम लोग टारगेट रखते हैं जनवरी 26 तक, लेकिन जनवरी 31 तक हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग रिविजन्स करेंगे। क्लियर? खत्म हो जाएगा आपका सिलेबस, टेंशन मत लीजिए। क्लियर? तो मिलेंगे हम लोग अगले क्लासेस में, तब तक लिए सी यू नेक्स्ट। अपना ख्याल रखिए और ज़बरदस्ती पढ़ाई करिए, जोर ज़बरदस्ती मन ना करे फिर भी पढ़िए, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, पढ़ना ही है। ठीक है? जय हिंद, नमस्कार।